Okay, let's move towards the structure of the heart. Structure of the mammalian heart. Okay, हमारे पास हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं. This is the structure of your heart. Let's quickly go through the labels. Left atrium. एक second. So we have our left atrium, and this is we have our right atrium. Then we have our left ventricle, and we have our right ventricle. ठीक है. Then we have your aorta. ये हमारे पास pulmonary arteries हैं. ठीक है. आप देख रहे होगे हमारे पास बेसिकली 4 pulmonary arteries हैं. एक हमारे पास लेफ्ट लंग पे जा रही होगी एक कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास राइट लंग पे जा रहा होगा. ठीक है. There are 4 pulmonary arteries that are leaving. Okay. Then we have pulmonary veins, which are bringing your oxygenated blood from the lungs. अच्छा जी, हमारे पास pulmonary valve है. pulmonary valve क्या करता है? pulmonary valve basically prevent करता है कि जब हमारे पास pulmonary artery को हमने ब्लड पंप किया फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, तो इसका बैक फ्लो ना हो, यानी वापस जो ब्लड है वो नीचे की तरफ ना आए, वो इंस्टेड लंग्स की तरफ मूव कर रहा हो. इसलिए हम वॉल्व, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व होता है टू इंश्योर दैट देयर इज नो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड दैट इज लीविंग टूवर्ड्स द लंग्स. ठीक है जी. फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है aortic valve, right? When the left ventricle is pumping the blood to the aorta, we have to ensure कि हमारे पास वो जो ब्लड है वो वापस नीचे की तरफ गिर ना जाए, वापस नीचे की तरफ पुश डाउन ना हो जाए. तो हमारे पास ये जो aortic valve है ये क्लोज हो जाता है, so that there is no backflow of the blood towards the left ventricle. Then we have mitral valve. Mitral valve is also known as the bicuspid valve, and then we have the tricuspid valve. Tricuspid valve हमारे पास right atrium, right ventricle के बीच में होता है. Bicuspid valve left atrium और left ventricle के नीचे होता है. वही valve का रोल है कि हमारे पास जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड ऊपर की तरफ ना चला जाए प्रेशर की वजह से, और हमारे पास राइट एट्रियम का ब्लड जब राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा हो तो प्रेशर की वजह से राइट वेंट्रिकल का ब्लड ऊपर की तरफ पुश बैक ना कर जाए. ठीक है, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स नोटिस अ फ्यू मोर थिंग्स. एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होगे दैट आवर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इसकी जो वॉल्स हैं, तो ये वॉल है, ये relatively thicker है than this wall, right? Right side of the heart की walls are less thick or less muscular in terms of your left side. Right thin है, left thicker है. Why do you think the left ventricle walls are thicker than the right ventricle walls? Exactly. So our left ventricle has to generate a higher pressure to pump the blood at a greater distance around the body, and in comparison हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है उसको खाली लंग्स तक पंप करना होता है ब्लड को. और अगर आप देखोगे स्केलेटन पे या एनाटॉमिकल ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंटेशन में, तो लंग्स और हार्ट बहुत करीब हैं एक दूसरे के. तो लंग्स और हार्ट का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना होता है वो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं पंप करना होता, और उसको खाली एक ऑर्गन को देना होता है. इस वजह से उसको कम क्या कहते हैं, व्हाट यू से, प्रेशर जनरेट करना पड़ता है. अच्छा जी, हमारे पास एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस. अच्छा, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, इफ यू गाइस रिमेम्बर हमने एक बात की थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि हमारे पास जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 सर्किट्स या फिर हमारे पास एक ही सर्किट में 2 दफा हार्ट से ब्लड गुजरता है.
सही है. Pulmonary circulation is basically the circulation of the heart and between the heart and the lungs. The systemic circulation is basically the circulation of the heart with the rest of the body organs. एक word होता है systemic resistance. Systemic resistance हमारे पास होती ये है कि हमारे पास जितनी भी systemic vessels होती हैं, systemic vessels क्या होती हैं कि हमारे पास pulmonary vessels के अलावा जितनी और वेसल्स हैं वो कहाँ पर इन्वॉल्व है या वो किस सिस्टम का पार्ट है या किस सर्कुलेशन का पार्ट है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है. तो हमारे पास जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा होता है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट, तो जितनी भी सिस्टेमिक वेसल्स हैं वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो कर रही होती हैं. उनमें ऑलरेडी ब्लड फ्लो कर रहा है. ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे एक वेसल में ब्लड बिल्कुल खाली हो गया, गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया. The blood is there in those vessels. हार्ट उनमें और ब्लड फोर्स कर रहा है, उनमें और ब्लड पंप कर रहा है. तो वो जो सिस्टेमिक वेसल्स होती हैं उनमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है. अच्छा, अब हमारे पास पल्मिनरी रेजिस्टेंस जो होगी, पल्मिनरी रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही होगी? पल्मिनरी वेसल से. अब पल्मिनरी वेसल तो हमारे पास खाली वो वेसल्स हैं which are linking our heart with the lungs. सिस्टेमिक वेसल्स, सिस्टेमिक रेजिस्टेंस हमारे पास सारी रिमेनिंग वेसल्स से आ रही है. So obviously systemic resistance is greater than the pulmonary vessels की resistance, right? So the heart एक तो उसको the left side of the heart एक तो उसको blood pump करना होता है at the farthest point in the body, as well as it has to overcome the systemic resistance which is far greater than the pulmonary resistance which the right side of the heart would be facing. Are these two reasons clear to the two of you? अच्छा, बीच में हमारे हार्ट की एक और चीज होती है, इसको हम बुलाते हैं मीडियन सेप्टम, राइट? मीडियन सेप्टम हमारे पास वो सेपरेशन या वो लाइन है जो कि सेपरेट कर रही है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट से. तो जब ये मीडियन सेप्टम डिवाइड करता है हार्ट्स के दोनों चेम्बर्स को, तो ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपस में मिक्स ना करें. क्योंकि अगर वो आपस में मिक्स कर देंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी. जब वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कम हो जाएगी तो हमारे पास जो ओवरऑल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है और रेस्पिरेशन है वो अफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स हो गए, या हमारे पास, अच्छा, हमारे पास जो पल्मिनरी वॉल्व है, पल्मिनरी वॉल्व्स एंड आयोटिक वॉल्व, इनको बुलाते हैं हम लोग सेमील्यूनर वॉल्व्स कलेक्टिवली. और जो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एज यू नोटिस हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व और हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, करेक्ट? तो हमारे पास, बिकॉज हमारे पास मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कह लो एंड जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में सेपरेशन करा रहा होता है या इंश्योर कर रहा होता है कि हमारे पास बैकफ्लो ऑफ द ब्लड ना हो बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. तो इनको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं, सॉरी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बुलाते हैं हम इन्हें. एवी वॉल्व्स कह लो या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कह लो. सो पल्मिनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व जो कि हमारे वो वॉल्व्स हैं जो कि पल्मिनरी आर्टरी और हमारे आयोटा से ब्लड का बैकफ्लो ना हो उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व. और हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम लोग एवी वॉल्व्स बुलाते हैं. ठीक है, ओके. नाउ हमारे पास कॉर्डी टेंडिनेज होता है. अब कॉर्डी टेंडिने क्या है? हमारे पास जो ये ओपनिंग होती है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. कैन यू सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग कॉर्डी टेंडिने बुलाते हैं. ठीक है, अब इन कॉर्डी टेंडिने का क्या काम होता है? हमारे पास, इफ यू नोटिस, अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास ये फाइब्रस कॉर्डी टेंडिने है, करेक्ट? अगर आप गौर से देखो, आई ट्राई टू मेक इट मोर विजिबल ओवर हियर.
ये जो कॉर्डी टेंडिने हैं फाइब्रस, आप नोटिस करो कि ये मेरे पास बाइकस्पिड वॉल्व है, ये मेरे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये जो कॉर्डी टेंडिने हैं ये मेरे पास मेरे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के साथ एसोसिएटेड है, और ये हमारे पास हार्ट की जो मिडिल वाली वॉल्स हैं या मसल्स हैं उनसे कनेक्टेड है। अब ये कॉर्डी टेंडिने करते क्या है? हमारे पास जब बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, तो इंश्योर कि हमारे पास वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना जाए, तो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, राइट। ये कॉर्डी टेंडिने इंश्योर करते हैं कि हमारे पास प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व वापस से खुल ना जाए, इनकी इन्वर्जन ना हो जाए। इन्वर्जन का क्या मतलब है? अभी आप लोग देख रहे होगे कि ये वॉल्व्स बंद है, राइट। हमारे पास इन्वर्जन का मतलब यह है कि ये ओपन हो जाए। इन्वर्जन का मतलब है कि जब ये खुले हुए होते हैं ना, तो इनका जो पोजिशन होती है वॉल्व्स की वो इस तरह से होती है जैसे मैंने ड्रॉ किया। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इस तरफ अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाना। हमें क्या इंश्योर करना है? कि हमारे पास ये वॉल्व क्लोज्ड रहे। तो कॉर्डी टेंडिने प्रिवेंट द इन्वर्जन ऑफ द एवी वॉल्व्स इनटू द एट्रिया व्हेन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। प्रेशर हाई हो रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड पंप करना होता है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हाई प्रेशर की वजह से हमारे जो वॉल्व्स हैं वो खुल जाएं, करेक्ट। तो हमारे पास ये ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कॉर्डी टेंडिने होती हैं। इज दिस क्लियर? ओके। हमारे पास इफ यू नोटिस हमारा जो ब्लड है उसकी जो मूवमेंट है इनसाइड द हार्ट वो यूनिडायरेक्शनल है ना। व्हाट डू आई मीन बाय यूनिडायरेक्शनल? एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लड आ गया आर्टरी से, लेट मी यूज अ डार्कर पेन। हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड आया, फिर वो वेंट्रिकल्स में गया, ठीक है, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से वो आयोटा में चला गया। एक वक्त में इफ यू ऑब्जर्व एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। उसी तरह से राइट साइड पे देख लेते हैं। वेना कैवा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड राइट वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में। अगेन एक वक्त में एक ही डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। एक वक्त में ऐसा नहीं है कि ब्लड अगर अंदर आ रहा है तो बाहर भी जा रहा है, अंदर आ रहा है तो बाहर भी जा रहा है। बाई डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल हमारा ब्लड फ्लो नहीं होता हार्ट में, यूनिडायरेक्शनल होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस यूनिडायरेक्शनल फ्लो टू बी मेंटेन्ड इन द हार्ट? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या क्या वजह है कि हमारे पास जो ब्लड है वो दो डायरेक्शंस में ट्रैवल नहीं कर रहा? What do you think? What is the reason for the unidirectional flow of blood inside the heart? Any suggestions? Let me give you a hint. मेरे पास अगर दो डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, यानी एट्रिया से अगर वेंट्रिकल में जा रहा है और वेंट्रिकल से अगर एट्रिया में जा रहा है, तो मेरे पास तो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती है टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो इज ओनली इन वन डायरेक्शन? वॉल्व्स। हमारे पास दोनों सेमील्यूनर वॉल्व्स और हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स इंश्योर कर रहे होते हैं हमारे unidirectional flow of the blood. So the pressure of the AV valves and the semilunar valves ensures the unidirectional flow of the blood. ठीक है? Is this clear so far? अच्छा, हम क्विकली एक समरी पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल की, एंड देन कल अच्छा, बेसिकली यस, सेमिलुनर वॉल्व्स हमारे पास वेन्स में होते हैं, और हमारे पास जो अयोटा और हमारे पास जो अयोटिक वॉल्व है ना, यहाँ पर आप देख रहे होगे अयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, इनका भी जो शेप होता है दैट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ द वॉल्व्स इन द वेन्स, और वो सेमिल्यूनर यानी आधे मून जैसी शक्ल बना रहे होते हैं। इस वजह से हमारा जो पल्मोनरी वॉल्व और हमारा जो अयोटिक वॉल्व है उसको हम सेमिल्यूनर वॉल्व्स बुलाते हैं, और हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बुलाते हैं, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। इज दैट क्लियर ज़ेन? Aortic valve and pulmonary valve collectively are referred to as semilunar valves of the heart. अच्छा, हम कार्डियक साइकिल की पूरी डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्विकली हम बस एक साइकिल बना लेंगे, और इंशाल्लाह डिटेल जो उसकी है वो हम कल कंप्लीट करके इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास इस चैप्टर को
वाइंड अप करेंगे। छोटा सा एक चंक बस बचेगा हमारा इस चैप्टर का कल के लिए। एक छोटी सी समरी कार्डियक साइकिल की। नाउ व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल इज बेसिकली वो साइकिल of events which are occurring in one single heartbeat. So the sequence of events, which occur in a heartbeat are known as your cardiac cycle. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एट्रिया में आता है ब्लड। दोनों साइड्स ऑफ द एट्रिया में ब्लड आया, लेफ्ट साइड में आया, राइट साइड में आया। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है? एट्रिया में ब्लड रिसीव हो रहा है। लेफ्ट साइड लंग से रिसीव कर रही है, राइट साइड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही है थ्रू द वेना केवा। अच्छा जी, तो अब मेरे पास दोनों एट्रिया हो गए फुल। अब एट्रिया को नीचे ब्लड भेजना है, तो सबसे पहले मेरे जो दो एट्रिया हैं उनकी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगी? ताकि वेंट्रिकल्स में ब्लड पुश हो। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास कार्डियक साइकिल में हो रही होती है वो होती है एट्रियल सिस्टली। सिस्टली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। So the first thing or the first stage of our cardiac cycle is atrial systole. अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो रहा है? अब हमारे पास ये हो रहा होता है कि हमारे पास एट्रिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहाँ पर भेजा? वेंट्रिकल्स में भेजा, राइट? कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा होता है? ब्लड इज बीइंग पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? वेंट्रिकल्स ने अपना सारा ब्लड रिसीव कर लिया। वेंट्रिकल्स अब प्रेशर अपना इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड लीव कर जाएगा। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली। अच्छा, उसकी एक अर्ली स्टेज होती है, एक लेट स्टेज होती है। हम उसको कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। जब हमारे पास वेंट्रिकल्स ने सारा ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर एक्सपेल आउट कर दिया, तो उस एक्सपेल आउट करने की वजह से उसके बाद जब वंस ऑल द ब्लड हैज बीन फोर्स्ड आउट ऑफ द हार्ट, हमारे पास जो है ये वेंट्रिकल्स ऑब्वियसली रिलैक्स करेंगे। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टली। डायस्टली का मतलब होता है रिलैक्स। और फिर हमारे पास ये साइकिल रिपीट होती है। अब आपको एक सवाल आ सकता है कि हमारे पास एट्रियल सिस्टली है, वेंट्रिकल सिस्टली है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। एट्रियल डायस्टोल या एट्रियल रिलैक्सेशन क्यों नहीं है साइकिल में मेंशन? तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स अपने सिस्टली वाले पोजीशन में, तो हमारे पास उस वक्त हमारा एट्रिया रिलैक्स कर रहा होगा, राइट? So ventricle systole is equivalent to atrial diastole. लेकिन क्योंकि atrial diastole इतना important नहीं है हमारे कार्डियक साइकिल के इवेंट्स में, इस वजह से हम इस साइकिल में मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? एट्रिया में ब्लड रिसीव हुआ, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड कहाँ भेजा? वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल ने वो सारा ब्लड रिसीव कर लिया एट्रिया से, तो अब वेंट्रिकल्स ने प्रेशर जनरेट किया। उस प्रेशर की वजह से हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? वो ब्लड सारा एक्सपेल आउट हुआ, लेफ्ट साइड का अयोटा में गया, राइट साइड का पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरीज में गया। एंड वंस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड, हमारे वेंट्रिकुलस रिलैक्स करता है। ये आपके पास क्या होता है? आपका कार्डियक साइकिल होता है। इज दिस क्लियर सो फार?